बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 की अंग्रेजी रेनबो का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द होली गंगा। होली का मतलब होता है बच्चों पवित्र, और गंगा नदी के बारे में तो आप जानते हैं। तो पवित्र गंगा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे निकलती है, कहाँ जाती है, और इसके बारे में बहुत कुछ आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली लाइन है द गंगा इज और नेशनल रिवर। नेशनल रिवर मतलब राष्ट्रीय नदी है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। और बच्चों, जहाँ भी गंगा रहेगा वहाँ द गंगा ही हम लोग लिखेंगे। ठीक, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। यह वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब होता है विश्व धरोहर है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, यह विश्व धरोहरों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। लिखा है द गंगा, यानी कि जो गंगा है इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा है ऑफ इंडिया, भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। एंड और कंट्री यानी हमारे देश की मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इट इज कंसीडर्ड सेक्रेड, यह बहुत ही सेक्रेड मतलब पवित्र, यह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। एंड वर्शिप्ड का मतलब पूजी जाती है एज गॉडेस गंगा, और देवी गंगा के नाम से ये पूजी जाती है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी की हम लोग गंगा देवी के से पूजा करते हैं। गंगा को देवी माना जाता है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। द गंगा, जो गंगा नदी है, वो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा कहाँ से बिगिन करती है? बिगिन मतलब शुरू करना, फ्रॉम गोमुख, गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती है। गोमुख इज अ केव। केव का मतलब होता है एक गुफा, मेड इन आइस ऑफ इन द हिमालयाज। हिमालय पर्वत को कहा गया है। जो गोमुख है, जो जगह है, वो केव है, एक गुफा है, मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज, जो कि मेड ऑफ आइस किससे बना हुआ है? आइस से बना हुआ है, बर्फ से बना हुआ है। द आइस मेल्ट्स, जो जब आइस जो है मेल्ट करता है, पिघलता है। एंड द वाटर फ्लोज, और वाटर फ्लो, जो पानी, जब बर्फ पिघलता है तो पानी में बदलता है, और जो पानी में बदलता है वो जब फ्लो करता है, बहता है, आउट एज अ टीनी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराओं में बहता है। एज द गंगा फ्लोज, जैसे ही गंगा बहती है, डाउन द माउंटेन्स, माउंटेन्स से नीचे जब गंगा बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी धाराएं, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, उसको ज्वाइन कर लेती हैं, उसको उसमें मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि गोमुख से गंगा एक छोटी सी धारा में निकलती है, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे की तरफ आती है, छोटी छोटी लिटिल स्ट्रीम्स उसको ज्वाइन करती रहती हैं रास्ते में। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। 10 मतलब इसलिए, द गंगा, जो गंगा नदी है, बिकम्स मतलब बन जाती है, बिगर एंड बिगर, और बड़ी होती चली जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे जैसे गंगा नीचे आती है वैसे वैसे वो और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। ये माउंटेन्स का मतलब पहाड़, ये पहाड़ से नीचे जब बहती है तो बहुत तेज बहती है, वेरी फास्ट यानी कि बहुत तेज बहती है। ठीक है बच्चों, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, और जब यह नीचे प्लेन्स में आती है, मैदानों में आती है, तो ये क्या होता है? ये वाइडर मतलब चौड़ी होती जाती है। यानी कि जब ये पहाड़ों से गिरती है तो ये पतली रहती है और बहुत तेज रहती है, लेकिन जब यह मैदान में आती है तो इट बिकम्स वाइडर, ये चौड़ी होती जाती है। ठीक
ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह हरिद्वार में आकर, हरिद्वार जगह का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही पवित्र स्थान है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, हरिद्वार में आकर यह समतल भूमि पर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हरिद्वार में समतल भूमि भी है। इन द प्लेन्स यानी कि समतल भूमि में, मैदानों में, इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस, विलेजेस मतलब गांव, आप जानते हैं। यह बहुत सारे गांव और बहुत सारे टाउन्स से, कस्बों से, शहरों से होकर बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ऑन द बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों साइड्स, साइड्स का मतलब तरफ। गंगा रिवर के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड्स, ठीक है। कैसे खेत हैं? हरे हरे खेत होते हैं, ठीक है। मेनी बिग रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, यानी कि मैदानों में आकर, समतल जमीन पर आकर बहुत सारी बिग रिवर्स, मेनी मतलब बहुत, बिग रिवर्स मतलब बड़ी नदियाँ, जॉइन द गंगा, गंगा को क्या कर लेती हैं? ज्वाइन कर लेती हैं इन द प्लेन्स, ठीक है। मैदानों में आकर बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। जो यमुना नदी है एंड जो सरस्वती नदी है, मीट द गंगा, गंगा से मिलती हैं कहाँ पर? एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। यानी कि यमुना नदी और सरस्वती नदी गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती है, जिसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज, ठीक है। तो गंगा नदी में यमुना और सरस्वती नदी प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। इन तीनों नदियों का जो मीटिंग प्लेस है, यानी कि जो मिलने का स्थान है थ्री रिवर्स का, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज वेरी होली, यह बहुत ही पवित्र स्थान है, होली प्लेस है, ठीक है। होली यानी कि पवित्र। दिस इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, इसको तीर्थराज प्रयाग के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम। प्रयाग का कुंभ मेला एक इंटरनेशनल फेम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, ठीक है। यानी कि प्रयाग का कुंभ मेला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय इकट्ठा होता है। मेनी हिंदू बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। मेनी हिंदू बिलीव, बहुत सारे हिंदू बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, दैट टेकिंग अ होली डिप, टेकिंग मतलब लेते हैं, होली डिप मतलब, डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना, एक पवित्र डुबकी लगाने से इन द गंगा, गंगा में, कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल, एक इंसान की आत्मा को प्योरीफाई कर सकता है, ठीक है। ऑफ ऑल पास्ट सिंस, उसकी सभी पुराने पापों से, उसके पापों से मुक्ति दे सकता है। यानी कि गंगा का इतना पवित्र स्थान है हिंदू में कि हिंदू सोचते हैं कि गंगा में डुबकी मात्र लगाने से वह सभी पुराने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और उनकी आत्मा प्योरीफाई यानी कि शुद्ध हो जाती है। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़, यानी कि बहुत सारी, मेनी बिग सिटीज़, बहुत सारी बिग सिटीज़ से, बड़े शहरों से पास करने के बाद, गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, जो गंगा नदी है, फ्लोज बहती है, टूवर्ड्स द सी, समुद्र के तरफ बहती है, ठीक है। हर नदी एक बार समुद्र में जाकर जरूर मिलती है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे ही यह समुद्र के क्लोज पहुँचती है, क्लोज का मतलब नज़दीक, ठीक है। एज इट रीचेज, रीचेज मतलब पहुँचती है, क्लोजर मतलब नज़दीक, टू द सी, जैसे ये समुद्र के नज़दीक पहुँचती है,
इट्स स्पीड यानी कि इसकी स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड फाइनली, इसकी जो स्पीड है बिकम्स मतलब हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर, बहुत ही धीमी होती चली जाती है, एंड फाइनली और अंत में इट मर्जेस इनटू द सी, और यह समुद्र में मर्ज हो जाती है, जाकर मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगाज लॉन्ग जर्नी यानी गंगा की ये लॉन्ग जर्नी यानी कि लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों से जो शुरू होती है, एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर समाप्त हो जाती है। ठीक है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी, दिस प्लेस यानी कि इस स्थान पर, वेयर द गंगा जॉइंस द सी, जहां गंगा समुद्र में मिलती है, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं गंगा सागर, उसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस कहानी के अंत में जो ये लिखा हुआ है निष्कर्ष, गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है बच्चों, गंगा की जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। हुआ ये बच्चों कि लोग नहा रहे हैं गंगा में, तमाम गंदगी फेंक रहे हैं, शहरों के प्रदूषित जल उसमें जा रहे हैं और लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो उसको शुद्ध रखना, उसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, ताकि गंगा ऐसे ही शुद्ध बनी रहे और उसकी जो पवित्रता है वो बनी रहे। और चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इसको हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसको याद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, ये चैप्टर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के भी चैप्टर के वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।